बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। नाज़रीन, यूँ तो हम अमूमन क्रिकेट को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से खेल कर गई और उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग हुई, फिर ICC T20 वर्ल्ड कप भी हुआ, तो काफ़ी हमने क्रिकेट को तफसील के साथ डिस्कस किया अपने मुख्तलिफ शोज़ में। लेकिन हेडलाइंस के जरिए, टॉप स्टोरीज़ के जरिए हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करें और यही वजह है कि अपनी टॉप स्टोरीज़ में हम दीगर स्पोर्ट्स को शामिल करते हैं। और आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के नौजवान क्यों इसने तारीख रकम कर दी और सिर्फ 16 साल की उम्र में, मैं 16 साल की उम्र में उन्होंने टाइटल अपने नाम किया और न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ स्नूकर खेली जाती है वहाँ उन्होंने स्नूकर के खेल को भी अपनी शानदार कारकर्दगी से प्रमोट किया। आज का शो हमारा बड़ा एक्सक्लूसिव शो है। आज के शो में हम बात करेंगे स्नूकर के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। अपनी मेहनत जारी रखे हुए हूँ, क्या इल्म कब मौका मिल जाए वहाँ प्रयास। यू नेवर नो, कभी भी मौका बन सकता है, तो मैं उसकी तैयारी करूँ और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो क्यों नहीं वर्ल्ड कप में जाके दोबारा एक स्पेल और किया जाएगा। रमीज राजा को अगर कुछ वक्त मिलता तो शायद कुछ बेहतरी आती साबिक कप्तान सलमान पर। वेल आई गेस कि अगर कोई टाइम लंबा होता तो शायद कोई उन्हें मौका मिलता, लेकिन बहरहाल जो उनके जितने भी जो एस्पिरेशंस थे ना वो फिट इन नहीं करते थे लॉजिकली। देयर इज नो नीड ऑफ ड्रॉप इन। पाकिस्तान में डेडिकेटेड स्टेडियम्स हैं तो ड्रॉप इन उधर होती है जहाँ बहुत सारी खेले ग्राउंड में हो। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बंदिश की वजह से मुतादिद क्रिकेटर्स बेरोजगार हुए हैं। मेरी नई हुकूमत से दरखास्त है कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कराए। कामरान अकमल। पाक श्रीलंका की खवातीन टीमों के माबेन वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। दोनों टीमों के माबेन सीरीज 1 जून से शुरू होगी। यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। दिफाई चैंपियन चेल्सी टूर्नामेंट से बाहर। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी ने भी फाइनल 4 में जगह बना ली। मारखोर रमजान कप T20 टूर्नामेंट में कांटेदार मुकाबले जारी। टूर्नामेंट में नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। मीसम रमजान नाइट T20 फैसल टाउन टूर्नामेंट में खैर अजमरी ने तदबीर स्टार्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। साजिद आफरीदी मैच के शानदार खिलाड़ी करार पाए। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि आज हम बात करेंगे स्नूकर के हवाले से। तो क्रिकेट के अलावा स्नूकर वो एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान के नौजवानों में बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान भर के जो स्नूकर पार्लर हैं वहाँ पे ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन इस हवाले से काम कर रही है, जिस तरह से माजी में हमने देखा कि असगर वलीका साहब ने इसके हवाले से काम किया, फिर आलमगीर शेख साहब ने तो कमाल कर दिया जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और बैक टू बैक उन्होंने इवेंट्स भी करवाए, पाकिस्तान को चैंपियंस भी उन्होंने फराहम किए। उसके बाद फिर मुनव्वर शेख साहब और अब जावेद करीम साहब जो पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनकी सरबराही में जिस तरह से काम कर रही है पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन। और पाकिस्तान के 3 किवीज जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचे और फिर एक ने एहसन रमजान ने महज 16 साल की उम्र में जो है वो टाइटल अपने नाम किया। तो आज के शो में मेरे साथ जावेद करीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर, कैसे हैं? सबसे पहले तो जावेद करीम साहब से हम बात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ जो आज के सुपरस्टार, हमारे सुपरस्टार और पाकिस्तान के यूथ, पाकिस्तान के जिनको बड़ी आसानी के साथ कहा जा सकता है कि एम्बेसडर बन के सामने आए, मैं 16 साल की उम्र में मुश्किल नामसाइद हालात के बावजूद एहसन रमजान भी हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं अपनी ज़बरदस्त चमकती दमकती ट्रॉफी के साथ। इनको भी खुशामदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम चैम्प, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को? जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल आप दोनों से बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले जिस अंदाज से उन्होंने टाइटल अपने नाम किया और ट्रॉफी अपने नाम की ईरान के सरकोश को हराने के बाद, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए पहले वो देखते हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान के 16 वर्ष के नौजवान एहसन रजा और ईरान के आमिर सरकोश के दरमियान खेला गया। बेस्ट ऑफ 11 के सेट में एहसन ने तजुर्बेकार आमिर सरकोश को असाब शिकन मुकाबले के बाद 6-5 से शिकस्त दे दी। एहसन रमजान की जीत के साथ ही पाकिस्तान चौथी बार स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इससे कबल एक बार मोहम्मद यूसुफ और 2 बार मोहम्मद आसिफ टाइटल हासिल कर चुके। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी कि किस अंदाज से नौजवान 16 साल एहसन रमजान ने
उन्होंने इस इवेंट को अपने नाम किया। इससे पहले कि मैं बात करूं एहसन रमज़ान से, ज़रा जावेद करीम साहब से गुफ्तगू करते हैं। पहले तो पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन नामसाइद हालात में इस तरह काम कर रही है, आप बार बार टाइटल जीत कर लाते हैं, हुकूमत की आपको सरपरस्ती नहीं है, आपके क्यूविस्ट को वो उस तरह से प्रेज़ नहीं किया जाता, उस तरह से इनामात नहीं मिलते, कुछ डीमोटिवेशन होती है, इतना करने के बावजूद वो आपको रिकग्निशन नहीं मिल पाती। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को रमज़ान मुबारक हो माशाल्लाह। जहाँ तक आपने पूछा तो हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप हमारे, मैं ही नहीं कहता हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लें जिस तरह हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एशियंस हो चाहे वो वर्ल्ड हो। और माशाल्लाह एहसन ने तो जो लास्ट नेशनल खेला था वो उसमें ये फाइनल में आ रहा था सजाद भाई से, तो बस वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, वरना ये वहाँ पे भी चैम्पियन बन जाता। अंडर 17, अंडर 18, अंडर 21 का तो ऑलरेडी चैम्पियन है। तो जब इसका नाम वहाँ आया और हमने यही कहा कि सेमीफाइनल के अंदर इसमें जब आसिफ को हरा दिया ना, तो हमें बहुत ज़्यादा होप हो गई थी कि इंशाल्लाह इस बच्चे में इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है कि ये पाकिस्तान के लिए नाम लाएगा। तो हम तो हमेशा ही गवर्नमेंट से अपील करते रहे, और अब फिर एक मतलब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनका जो ड्यू हक है हमें मिलना चाहिए, और जो एसोसिएशन को आप ग्रांट देते हैं वो भी मिलनी चाहिए। हम तो इनको माशाल्लाह अब ये रमज़ान के बाद अल्लाह ने चाहा तो जुलाई के अंदर इसका वर्ल्ड गेम्स के अंदर भी नाम आ गया, और ये वर्ल्ड गेम्स में भी जा रहा है। जिस तरह एशियन गेम्स होता है इस तरह वर्ल्ड गेम्स यूएसए में हो रहे हैं, तो एज अ वर्ल्ड चैंपियन इसको वहाँ पे भी एंट्री मिली। ज़बरदस्त था। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि इनको पजीराई मिलनी चाहिए, और इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं भी मौजूदा हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी स्टेट बैंक में जॉब थी, और ना सिर्फ एहसन रमज़ान बल्कि मुदस्सिर हैदर अली, इन तीनों नौजवान खिलाड़ियों को स्नूकर के शोबे में अच्छा खेलने की बुनियाद पर स्टेट बैंक ने जॉब दी, लेकिन जिस तरह डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स बंद हुआ तो उसके बाद से बेरोज़गार हो गए। तो हमारी इस प्रोग्राम की तवज्जुह से अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि नौजवानों को जॉब दें, ताकि वो पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में जो है वो बुलंदी करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जावेद साहब, अब ये जब जीत कर आए उसके बाद आपको ठीक है, अभी हुकूमत की तरफ से तो ऐलानात होंगे भी इंशाल्लाह, और इनको मज़ीद जो है वो रिकग्निशन इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलेगी भी। जिस तरह से आप मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ में आ रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में बैठ रहे हैं, इनकी कारकर्दगी मज़ीद हाईलाइट हो रही है, लेकिन अभी तक जो है जिस तरह से इनको इनामात जो मिले हैं उसके ज़रा से जो सपोर्ट मिले उसके हवाले से बताइएगा। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा DHA कराची और ख़ुसूसी तौर पे उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रिगेडियर आसिम साहब, कि उन्होंने माशाल्लाह इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, इसको कोई 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया, प्लस इनको अपना यूथ एम्बेसडर भी बनाया है, और इनकी तालीम और इनकी जो भी ट्रेनिंग होगी उसके एक्सपेंसेस भी वो उठा रहे हैं, विच इज़ अ रिकमेंडेबल जॉब। मैं जितना उनका पाकिस्तान बिलियर्ड के उससे तवज्जुह का जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ कम है। सेकंड पे मैं अपने कराची क्लब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं खुद, मेरा ताल्लुक भी कराची क्लब से भी है, कि कराची क्लब में जब इनको बुलाया था रमज़ान से पहले तो इनको माशाल्लाह 4 लाख रुपए भी दिए गए और 1 साल की आज़ादी मेंबरशिप भी दी गई। तो मैं कराची क्लब के उन तमाम मेंबरान का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने खुले दिल से इनको सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम करते रहे इंशाल्लाह। और अब बात करते हैं ज़रा रमज़ान में, एहसन रमज़ान से जिन्होंने नाम रोशन किया जनाब पाकिस्तान का। एहसन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की तमाम मैनेजमेंट की जानिब से इतनी कम उम्र में अपने टाइटल, अपने नाम किया। ज़रा से इब्तदाई सफ़र से आगाज़ करते हैं कि बड़े नामसाइद आपके हालात थे, महज 4 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हुआ, फिर आपके फादर की भी डेथ हो गई, कितनी मुश्किल ज़िंदगी रही है, और यहाँ तक पहुँचने में एहसन रमज़ान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी इसके पीछे, क्योंकि पहले वालिदा की डेथ होगी, फिर वालिद की जब डेथ हुई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो लास्ट टाइम भी जब मैं नेशनल चैम्पियनशिप था तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। तो जब मैं लास्ट ईयर जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने क्वालिफाई किया था वर्ल्ड टूर के लिए, तो इंटरनेशनल के लिए 2 बार क्वालिफाई किया, लेकिन वो कैंसिल हो जाता था। तो मैं काफ़ी डिसहार्ट था इसकी वजह से कि मैंने जब भी क्वालिफाई किया तो कोविड की वजह से कैंसिल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान मेहनत करे सिला मैं दूंगा। तो मेरी जो मेहनत थी वो अल्लाह ताला को पसंद आई, और इस साल भी मैंने सीनियर मेंस की नेशनल चैम्पियनशिप से इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया, तो वहाँ से ये मेरा फर्स्ट ओवर था, तो अल्लाह ताला ने मुझे फर्स्ट ओवर में इज़्ज़त से नवाज दिया।
ऐसा अमूमन जब बच्चे बड़े होते हैं और ख़ासतौर से पाकिस्तान में और या एशिया में तो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आपके हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, फिर स्नूकर के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा महंगा भी खेल है ये, तो स्नूकर की तरफ आना कैसा हुआ? स्नूकर मेरे पापा पूल गेम खेलते थे जिसके ऊपर पॉइंट होते हैं, वो हमने घर में ही रखी थी, तो वहाँ पे मुझे ये शौक हुआ, शौक से मैंने पैशन बना लिया। देखिए कोई भी गेम है, अगर आपके अंदर उसमें टैलेंट है तो आप वही खेलेंगे। मैंने आज तक और कोई गेम नहीं खेली, वहाँ से मैंने पैशन बनाया और ये मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं इसमें वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ और मेरी भी यही ख्वाहिश थी और वो आज पूरी होगी। ठीक है, और किस तरह से फिर पहुँचे हैं आप, किस तरह से आपने क्वालिफाई किया, सर्किट में कैसे आए? सर्किट में मैंने पहले जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था, तो मैंने फिर मैं क्वार्टर फाइनल हार गया था नसीम अख्तर से, वो उसी ईयर वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। फिर मैंने सेमीफाइनल लूज़ किया नेशनल चैम्पियनशिप में जूनियर में, और फिर मैंने एक टाइम आया अंडर 16 अंडर 18 का टाइटल अपने नाम किया। तो 2 साल मैं करता रहा, लेकिन वो कोविड की वजह से कैंसिल हो जाता था, मैं काफ़ी डिसहार्ट था उसकी वजह से। लेकिन मेरी जो मेहनत थी, मैं काफ़ी डिसहार्ट होता था कि मैं जब भी क्वालिफाई होता हूँ तो ऐसे हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इसके पीछे। और लास्ट टाइम यही था कि मैंने पहले भी बताया कि फिर सीनियर मेंस की जो चैम्पियनशिप है वहाँ से मैं क्वालिफाई हुआ, और मैं समझता हूँ कि इसमें PBSA की बहुत सी काविशें हैं। अगर PBSA ना हो तो मैं समझता हूँ कि मैं इंटरनेशनल टूर के लिए नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा जावेद साहब, बहुत सारे ऐसे नौजवान क्यूइस्ट आए, हमजा आए, नसीम अख्तर आए, कि जिनका कैरियर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा, लेकिन उसके बाद वो कहीं खो गए। कैसे आप टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कैसे उसको नर्चर करते हैं? देखिए टैलेंट तो सामने आ ही जाता है जब रैंकिंग टूर्नामेंट होते हैं, उसके बाद वो नेशनल्स के लिए और प्रोविंशियल कप्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो बेसिक हमारा जो इशू है वो ये है कि हमारे पास एकेडमीज नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है। तो हमजा अकबर का क्या हाल हुआ आपको सबको पता है, बेचारा प्रोफेशनल्स खेलने गया और किस तरह वापस आया कि कोई उनके पास कोई सहूलियात ही नहीं थी, क्या करते, कहाँ से फीसेस भरते। तो ये चीज़ें हमने हमेशा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इन चीज़ों को देखें कि बच्चों को अच्छी जगह नौकरियां मिल जाएं, तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अब मैं एहसन की बात करूं, एहसन जो है बेचारा ये लाहौर में जहाँ से रहता है वहाँ से रोज़ आधा घंटा 35 मिनट दूर वापदा टाउन में, ये इछरा से वापदा टाउन जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो सर कोई ऐसा तो नहीं है कि इसको गाड़ी में फ्री में ले जाते हो, फ्री में, ये बेचारा अपने जेब से एक्सपेंस कर रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ें सारी गवर्नमेंट अगर देखे कि जी इनको अच्छी जॉब मिल जाए तो जिससे वो अपने पर्सनल एक्सपेंस बेयर कर सकें, कुछ अच्छी एकेडमीज हमें दे दें। सवाए हमारे पास लाहौर के इस्लामाबाद में और कोई एकेडमीज नहीं है। एक प्लान बना तो था एकेडमीज बनाने का, उसका क्या हुआ? वो ये था कि ज़राए तरक्याती जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, वो हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम वहाँ पे दोबारा ऑन कर देंगे, या वहाँ से फिर अगर वो नई पॉसिबिलिटी तो मूव करेंगे। कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ हम खुद मौजूद हैं, हमें आज तक कोई जगह नहीं मिली। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, शायद आपकी आज आपके तवज्जो से हमारी ये रिक्वेस्ट सुन ली जाए कि हमें कोई अच्छी एकेडमी की जगह दे दे। टेबल्स हमारे पास अपने हम लगा लेंगे ताकि कम से कम यहाँ के जो रैंकिंग प्लेयर्स हैं उनको रेगुलर वो मिलती रहे। जो हमारे सीनियर अब प्लेयर जो 40 प्लस हो गए जो नहीं खेलते, हम उनमें से किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, उनका जो महाना है उनको देंगे ताकि वही आके इनको प्रैक्टिस कराए, ट्रेनिंग कराए, तो इंसान आगे चल जाता है ना। आज आप वर्ल्ड स्नूकर के आप प्रोफेशनल सर्किट में चले जाएं तो पहले 40 प्लेयरों में से 1 या 2 चाइनीज होते थे। आज आप चाइनीज प्लेयर 16-18, 40 में से 16 या 18 चाइनीज प्लेयर खेल रहे, थाई प्लेयर्स खेल रहे। तो उनको ट्रेनिंग है, उनके लिए हर चीज सहूलियात है ना। तो जो स्पोर्ट्स आपको सबसे ज्यादा पिछले 5 साल में आपको मेडल्स ला के दिए, उसको कोई सर पूछने वाला ही नहीं है, क्या करें। और छोटा सा इनका मुतालबा है कि टेबल्स ये प्रोवाइड कर देंगे, प्रेमिसेस जिनको दरकार है, ताकि जो नौजवान क्यूइस्ट हैं वो ट्रेनिंग कर सकें और जो रिटायर्ड क्यूइस्ट हैं वो उनको ट्रेनिंग दे सकें ताकि उनका भी घर का किचन चलता रहे और इस तरह से पाकिस्तान को मज़ीद लॉरेल्स और मेडल मिलते रहें। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे नौजवान चैम्पियन एहसन रमज़ान से और पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद करीम साहब से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नौजवान चैंपियन एहसन रमज़ान से और जावेद करीम साहब से। एहसन, ये बताएं कि आप अंडर 16 आप जीते, अंडर 17 आप जीते हैं, फिर उसके बाद आप अंडर 21 जीते। बहुत ही कम उम्री में आप 5 टाइटल जीतने वाले प्लेयर बन जाते हैं, लेकिन ये बड़ा एजाज़ है कि आपने कम उम्री में 5 फाइनल खेले। तो क्या कोई प्रेशर लेते नहीं हैं, या आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर आपके सामने आए और आपने उनको कोई प्रेशर नहीं लिया? देखिए, मेरी स्ट्रगल इतनी थी कि मैंने इस गेम के लिए अपनी स्टडी को एक साइड पे किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कुछ करना चाहता था कि अगर स्टडी के पीछे ज़्यादा माँ बाप नहीं थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो टाइम लगना था 10 से 12 साल, और ये गेम थी मेरे लिए ज़रिया कि मैं इस गेम में कुछ करूँ, जल्दी से जल्दी कुछ अपने लिए कुछ बनाऊँ। तो जब भी मैं चैम्पियनशिप के लिए जाता था तो मेरे लिए ये चैम्पियनशिप ऐसी होती थी कि मैं कोई भी टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करता था और मैं यही सोचता था कि ये मैं आज अपने पेट के लिए खेल रहा हूँ। तो ऐसे ही मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी नवाजी, क्योंकि मैं हर टूर्नामेंट अपने लिए खेलता था, अपने फ्यूचर के लिए खेलता था। ठीक है। अच्छा, ऐसा जो स्नूकर है उसको अमूमन लोग शायद इतना मुश्किल गेम नहीं समझते हैं। मैं आऊँगा कि आपका जो मैच हुआ, फाइनल मैच हुआ सरकोश के साथ, और वहाँ पे तकरीबन कोई 5.25 घंटे मैच रहा, तो हालात इतने मुश्किल थे, जाहिर सी आपके पास इतने वसाइल नहीं थे। ट्रेनिंग कैसे करते हैं, डाइट किस तरह लेते हैं, अपना को फिट किस तरह से रखते हैं? जी, वापडा टाउन में ही क्लब है, तो मैं रोज़ घर से 30 से 35 मिनट का सफ़र है, वहाँ से ही मैं वापडा टाउन जाता हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह नाश्ता करके घर से जाता हूँ और वहाँ पे ही फिर, क्योंकि शाम तक क्लब में प्रैक्टिस करनी होती है, तो खाना वगैरह भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लब से भी सपोर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो फाइनल की बात थी, क्योंकि 5 से 6 घंटे का फाइनल था, तो फाइनल में मुझे मेरे माजी की सब चीज़ें याद आ जाती थी कि मैं कहाँ से आया हूँ। अगर आज मैंने ये टाइटल पाकिस्तान के नाम ना किया तो मेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा। ठीक। तो किसको देख के फिर आपने स्नूकर का आगाज़ किया? ठीक है, फादर तो आपके थे, लेकिन जब आप सर्किट में, जाहिर सी बात है, आपने प्रोफेशनल प्लेयर के साथ भी खेला होगा। पाकिस्तान में 2-3 नाम बड़े ज़्यादा लिए जाते हैं, मोहम्मद यूसुफ का नाम लिया जाता है, आसिफ का नाम लिया जाता है, जिस तरह सज्जाद परफॉर्मेंस दे रहे हैं। किसको देख के आपने, जो कौन रोल मॉडल कौन है आपका? जी, जैसे पहली बार तो मुझे जब इस टूर्नामेंट की तरफ जो लेके गए, जब मुझे तो पता नहीं था कि पंजाब कप वगैरह होते हैं। उस्ताद शाहिद नाम है उनका, वो आसिफ भाई के भी कोच हैं, और ये लोग मुझे घर लेने आए थे कि एक टूर्नामेंट होता है, हम उसे उसके लिए तैयार करेंगे और इंशाल्लाह हमें कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतर होगा। ठीक है। तो आसिफ के साथ आपकी एसोसिएशन ज़्यादा है? जी, बहुत, क्योंकि आसिफ भाई लाहौर एकेडमी में ही होते थे। जब वो मुझे घर से लेके गए तो लाहौर में उनकी कम से कम 2 साल मेरे ख्याल में एकेडमी रही है, उस्ताद शाहिद और आसिफ भाई की, तो वहाँ पे ही मैं जाता हूँ। लेकिन जब आपका आसिफ के साथ नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप पे मुकाबला हुआ, तो वहाँ पे भी आपने आसिफ को शिकस्त दी थी? जी, क्वार्टर फाइनल में मैंने आसिफ भाई को बीट किया। तो कैसा रहा होगा, आसिफ ने क्या कहा, और आपका खुद का कॉन्फिडेंस कितना उससे बूस्टअप हुआ? जी, नेशनल चैम्पियनशिप का जब क्वार्टर फाइनल था तो मेरी यही फीलिंग थी कि अगर मैं आसिफ भाई को बीट करूंगा तो मैं अपने जो गोल है उसके लिए मैं अवेल करूंगा कि अगर मैं आसिफ भाई को बीट करता हूँ तो इंशाल्लाह मैं फ़ाइनल में जगह बना के फाइनल कोशिश करूंगा अपने नाम करूं, तो इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करूं। तो इसी बिहार पे मेरे अंदर यही चीज़ थी कि मैंने इंटरनेशनल के लिए जाना है, और इसी बिहार पे मैंने आसिफ भाई को। जी नाज़रीन, नौजवान चैंपियन एहसन रमज़ान और जावेद करीम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उस वक्त हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान के एक ऐसे स्नूकर चैंपियन ने कि जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की स्नूकर की हिस्ट्री कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। 2012 और 2019 में इन्होंने चैंपियनशिप अपने नाम की। मोहम्मद आसिफ इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। आसिफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रमज़ान मुबारक में हमारे लिए वक्त निकाला। एहसन रमज़ान, जावेद करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कितनी खुशी हुई आपको देख के? बतौर पाकिस्तानी तो यकीनन आप खुश होंगे, लेकिन आप इनके उस्ताद भी हैं, आपकी एकेडमी में इन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की। कितनी खुशी हुई कि आप जिस उस चैंपियनशिप को नहीं जीत सके, उस चैंपियनशिप को इन्होंने अपने नाम किया? देखिए जी, जाहिर सी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो कोई भी वर्ल्ड टाइटल जीतता है तो खुशी की बात होती है। और बिलखसूस जब कोई अपना को आपने गेम के बारे में कुछ बताया हो और आपके साथ जाके वहाँ पे टूर्नामेंट खेलता हो तो वो जीता है, तो जाहिर सी बात है इंसान की खुशी जो है पहले से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मैं तो इनका साथ हूँ, लेकिन असल में शाहिद हुसैन जो है वो इनके उस्ताद हैं और मैं भी उनका शागिर्द हूँ, और ये भी मैं भी साथ में कोशिश करता रहा हूँ, थोड़ा बहुत गेम के बारे में बताता रहा हूँ।
अच्छा, थैंक यू सो मच आसिफ, आपने वक्त निकाला। आप इस वक्त मसरूफ़ भी थे, रमज़ान के भी मुतबरक महीना इस वक्त जारी है, यकीनन इबादतों में भी मसरूफ़ होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने बहरहाल थोड़ा ही वक्त निकाला हमारे लिए, लेकिन उसके लिए भी हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। जावेद साहब, जब इब्तिदा में आपने देखा कि आसिफ को शिकस्त हो गई, सज्जाद को शिकस्त हो गई, तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, अगर बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो सबकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। आपकी होप्स अलाइव थी कि नहीं, पाकिस्तान एहसन रमज़ान की सूरत में टाइटल अपने नाम करेगा? से देखें, उम्मीदें तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, बस जो कमी है वो ट्रेनिंग की, एकेडमी की और वसाइल की है। जिस दिन इंशाल्लाह वो फुल फ्लैज मिलना शुरू हो गए तो आपको पाकिस्तान से और अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको श्योर करता हूँ। ठीक है। और जिस तरह एहसन आपके जो उस्ताद हैं, शाहिद साहब का आपने जिक्र किया, फिर आसिफ की बात की। आसिफ ने जब पंकज अडवाणी को हराया, क्योंकि स्नूकर का एक बड़ा नाम है पंकज अडवाणी, और उनको हराने से यकीनी तौर पे न सिर्फ आसिफ का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप लोगों को भी काफ़ी जो है मोरल आप लोगों का बड़ा होगा। पंकज अडवाणी की शिकस्त जो थी वो किस तरह से आपने देखी? जी देखें, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो भी वर्ल्ड चैम्पियन है, और उम्मीद थी कि वो भी वर्ल्ड चैम्पियन बन सकती हैं अगेन। तो जब आसिफ भाई ने बीट किया तो जाहिर बात है कि टूर्नामेंट पे हमारी ग्रिप और ज़्यादा बनती जा रही थी। इसी वजह से हमें खुशी थी कि हम अब टूर्नामेंट के और पास है, हमारी ग्रिप टूर्नामेंट पे और होगी। और जब आपका आसिफ से मुकाबला हुआ तो कुछ प्रेशर था कि इतना बड़ा नाम, 2 दफ़ा का चैम्पियन, और फिर आपके उस्तादों में से एक, आपको बड़ा उन्होंने मोटिवेट भी किया, उनसे मुकाबला है? जी बिल्कुल प्रेशर था। तो एक ही चीज़ मेरे जहन में थी कि अगर मैंने चैम्पियन बनना है तो मुझे चैम्पियन को बीट करना पड़ेगा, और ये मेरे पे है, मैं 1 साल में करूँ, 2 साल में करूँ, या सुबह मेरा मैच है मैं सुबह करूँ। तो मैंने यही टारगेट रखा था। इंशाल्लाह मैंने अपने अल्लाह से मांगा था कि मैं सुबह बीट करूँगा, और इंशाल्लाह फिर फाइनल में जाके और फाइनल भी अपने नाम करूँगा। ऑलराइट, एहसन रमज़ान के जो सफ़र की दास्तान है वो अब चैम्पियनशिप तक पहुँच चुकी है। फाइनल की भी इनसे बात करेंगे, जावेद करीम साहब से भी बात करेंगे, मज़ीद इनसे चटपटी गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से, और जब पाकिस्तान स्नूकर का जिक्र हो और आलमगीर शेख साहब का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। एहसन रमज़ान की उम्दा कारकर्दगी और जावेद साहब की मैनेजमेंट के हवाले से, इनकी जो सरबराही में इस तरह पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन काम कर रही है, इस हवाले से आलमगीर शेख साहब ने एक वीडियो मैसेज दिया है। क्या कहा है, आइए वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है, और मैं तो बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं वो वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस मैंने वहाँ देखे, और मैंने इस पाकिस्तान टीम के तीनों प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखी बड़े गौर से। और ऐसा रमज़ान को मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि जब मैं गया तो अंडर 21 जो है वो चैम्पियनशिप ख़त्म हो चुकी थी, तो अब यही रह गई थी चैम्पियनशिप जिसके अंदर मेंस की चैम्पियनशिप थी, एंड वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा था। मैंने उसको नेशनल्स के फाइनल में भी देखा था और मैं बड़ी उम्मीद से था, बट क्योंकि उसने 147 की ब्रेक मारी थी जूनियर्स में, तो इसकी एक दहशत आ गई थी, और मेंस में भी इसने शुरू से ही अच्छा खेलना शुरू किया, और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयरों को हराने के बाद फिर सेमीफाइनल में आसिफ से मैच हुआ, और आसिफ को आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी इसने, और वो फाइनल फ्रेम में जीता। एंड फाइनल में इमरान के आमिर जिन्होंने सज्जाद को हराया, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी कंसिस्टेंट किस्म की परफॉर्मेंस थी, और इसी वर्चू पे जैसे वर्ल्ड चैम्पियन। अब वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं यूएसए में, अलाबामा उनकी एक स्टेट है, बर्मिंघम स्टेट है, वहाँ पर वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं, और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के एज ए वर्ल्ड चैम्पियन वर्ल्ड नंबर 1 की हैसियत से वहाँ ये स्नूकर का इवेंट भी है, तो ये जुलाई के महीने में वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने आलमगीर शेख साहब का वीडियो मैसेज सुना, और ज़रा सफ़र जो था वो फाइनल तक पहुंच चुका है। आसिफ को जब आपने शिकस्त दी एहसन, तो उस वक्त आसिफ के क्या जज्बात थे, क्योंकि आपकी एक तस्वीर भी आई है कि आप आसिफ के गले भी लगे हुए हैं, और आसिफ आपको एक बड़े भाई की तरह से जो आपका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने एक बड़े भाई की तरह मुझे गले से लगाया और मुझे बोला कि इंशाल्लाह टेंशन न लो, बेहतरी होगी, और वो मैच हो रहा है दूसरी टेबल पे, अपने आप को संभालो। तो मैंने उन दोनों जब मुझे गले लगाया तो मैं काफ़ी, एक मेरी कंडीशन
कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो जैसे ही उन्होंने मुझे गले लगाया तो मेरी फीलिंग ठीक हो गई और मैं वापस अपने होश में आया। ठीक है। और जब आपको पता चला कि आपका ईरानी प्लेयर सरकोश से मुकाबला है, क्योंकि ईरान भी इससे पहले 2 दफ़ा स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर चुका है, हुसैन वाहिदी भी कर चुके हैं और एक और उनके जो वफ़ाई आई थिंक उन्होंने भी जो है वो सुहेल वाहिदी और हुसैन वफ़ाई, इन दोनों ने जो है वो टाइटल अपने नाम किया हुआ है। तीसरी कोशिश थी है ईरान के सरकोश की जानिब से। कोई प्रेशर था क्योंकि आपसे कहीं एक्सपीरियंस हैं, 30 साल की उनकी उम्र है और सर्किट में काफ़ी अरसे से मौजूद हैं? जी देखिए, हमारे पाकिस्तान की जो नेशनल चैम्पियनशिप है ये सर्किट बहुत टफ है, क्योंकि इसी में ही सब एशियन चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन है। तो मैंने जब यहाँ से क्वालिफाई किया था तो मुझे तब से ही फीलिंग बेहतर थी मेरी कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कुछ करूँगा। और जब फाइनल था तो मुझे यही था कि मैंने अपने 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन को बीट किया है और इंशाल्लाह मैं इस वर्ल्ड चैम्पियन को भी बीट करूँगा। तो एक टाइम पे मैच की कंडीशन काफ़ी ख़राब हालत में थी, मैं 5-3 डाउन था, लेकिन एक उम्मीद थी अभी भी कि मैं अभी भी कुछ करूंगा और इंशाल्लाह टाइटल अपने नाम करूंगा। जो मेरी टीम थी, प्लेयर्स थे साथ, जो BBSA के मेंबर थे, सब ने मेरा बहुत साथ दिया और सब ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सब ने मुझे यही बोला था कि जो भी हो जाए एंड एहसन आपने जीतना है। तो वही हुआ, मेरी भी उम्मीद जो उनकी उम्मीद थी, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दिलाई और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। जावेद साहब, जब आसिफ को एहसन ने शिकस्त दी तो जब पहले तो बताया कि जब इनका मैच हो रहा था तो ठीक है, आपके लिए दोनों पाकिस्तानी हैं, सज्जाद भी 3 आपके कीविस्ट है खेल रहे थे, तीनों के लिए आपकी मोहब्बत, आपका जज्बा बराबर होगा, लेकिन जहन में क्या था कि एहसन को टफ टाइम मिलेगा? आपको लगता था एहसन अपसेट कर देगा या आपको लगता था आसिफ जो है वो एहसन को बड़ी आसानी के साथ हरा देगा? टू बी वेरी ऑनेस्टली इसकी परफॉर्मेंस थी माशाल्लाह, लेकिन जब ये आसिफ से जीता है ना, जिस तरह इसने क्लियरेंस मारी आखिरी फ्रेम के अंदर, हारे हुए को जीत में बदल दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मैंने कहा अब ये बच्चे को कोई नहीं हराएगा। मैंने तो ये भी मस्ती में ये भी अपने दोस्तों से कहा क्या जिसके सामने रॉनी और सलीवन होगा तो उसको भी ये मार देगा, और हम आखिरी वक्त तक इसका फाइनल देखते रहे। इस बच्चे ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, यकीनी तौर पे हमारी सबकी दुआएं इनके साथ हैं। अच्छा, सरकोश से मुकाबला हुआ, 5-3 आप डाउन थे, उसके बाद आपने ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया। जो 5-3 डाउन थे उसकी क्या वजह थी? क्योंकि वहाँ पे सरकोश ने सेंचुरी ब्रेक भी खेला था एक। जी बिल्कुल, मैंने शुरू में लीड की थी 2-0 से, लेकिन 3rd फ्रेम उन्होंने अपने नाम किया और 4th फ्रेम में मैंने सिर्फ ब्रेक ही किया था तो उन्होंने सेंचुरी कर दी, तो 2-2 हो गया। उसके बाद वो एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे। जो आगे के 4 फ्रेम थे उन्होंने मुझे कहने के खेलने नहीं दिए, वो बॉल भी खुद पॉट करते थे और मुझे बॉल देते भी नहीं थे, सेव कर देते थे, जिसकी वजह से मुझे कोई ऐसा चांस नहीं नज़र आया कि मैं किसी भी टाइम फ्रेम अपने नाम करूं। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद थी कि अगर उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया तो मेरे पास भी गेम है, मैं भी कुछ ऐसा कम करूँगा कि उन्हें मैं आसानी से फ्रेम जो एक रह गया वो अपने नाम ना करना दूँ। ठीक है। एहसन, मैंने सरकोश का मैचेस कवर किए एज ए कमेंटेटर। जब पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन ने कराची में इवेंट करवाया था तो वो मैंने एज ए कमेंटेटर कवर किया। जिस तरह से वो बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं पॉट करने से पहले और जिस तरह से वो एम बनाते हैं, कुछ उससे कुछ डर लगता था कि यार मतलब ये इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैं कैसे मतलब इसके साथ 5-3-0 चला गया हूँ, 5-3 की लीड में चला गया हूँ, कैसे इसको कम बैक करूँगा? देखिए, अगर कोई भी प्लेयर है, कोई भी फील्डर, अगर मैच से पहले ओपोनेंट प्लेयर की इज्जत करनी चाहिए, सीनियर है सब, अगर आप मैच से पहले उसे प्लेयर मान लेंगे अपने से अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि आप मैच विन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर किस तरह से फिर आपने गेम प्लान को कैसे तरतीब दिया जब आप 5-3 की लीड में उनको हासिल हो चुकी थी, वो आपसे 2 फ्रेम जीत रहे थे, फिर आपने जिस तरह से कमबैक किया? जी, मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मैंने अपने नफ्स पे इतना कंट्रोल किया था कि मैं समझता हूँ कि यही चीज़ मेरे काम आई। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मैंने उसे लूज़ नहीं होने दिया। मुझे यही था कि अब मुझे 3 फ्रेम नहीं चाहिए, 1 फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए और मैं अकेला टेबल पर खेलूँगा। और जब मुझे याद है कि जब मैं 3 डाउन था तो शेख आलमगीर हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह, मुझे जब टाइम हुआ ब्रेक का तो मुझे फ्रेश किया, अपने हाथ से मेरा मुंह धोया और मुझे कहा बेटा कुछ भी हो जाए आप अपने ये चैम्पियनशिप अपने नाम करोगे। और जैसे पूरी टीम को मेरे से उम्मीद थी, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा। ठीक है, चलिए ये तो थी चैंपियन के सफ़र की दास्तान। अब आगे के ज़रा पूछते हैं एहसन रमज़ान से। एहसन, अब आगे के इवेंट आ रहे हैं, अब आपसे तवक्कात बढ़ गई हैं, अब आप उस सफ़ में शामिल हो गए हैं जहाँ पे सज्जाद, आसिफ या मोहम्मद यूसुफ को लोग या बाबर मसीह जैसे प्लेयर को ग्रेड करते हैं। अब जो तवक्कात का लेवल है उसने कितना आपको तैयार किया है अगले इवेंट्स के लिए?
जी देखें, अगर मैं अपने माजी को देखूं, गुजरे वक्त को, तो मेरे लिए तो यही सबक है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और इंशाल्लाह जो आगे चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड गेम है और भी चैम्पियनशिप आएंगी और PBSA का जो भी मेरे से उम्मीद है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अल्लाह मुझे इतनी सलाहियत दे, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा और इन सब लोगों की जो ख्वाहिश है मैं पूरी करूँगा। ठीक है। और आपको उम्मीद थी ये कि जब आप जीत कर आएंगे तो आपको इतने इनामात मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले आसिफ हमेशा शिकवा करते रहे, PBSA इतना शिकवा करते रहे, जो उम्मीद थी उसके मुताबिक आपको समझते हैं आपको रिकग्निशन मिली है, या मज़ीद समझते हैं कि मज़ीद जो हुकूमत को और जो निजी इदारे हैं, जो दीगर सरकारी इदारे हैं, उनको मज़ीद आपको सपोर्ट करना चाहिए, PBSA को सपोर्ट करना चाहिए और जावेद करीम साहब, आलमगीर शेख साहब जैसे लोगों का हाथ बटाना चाहिए? जी, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैं वापस आया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये जो जावेद करीम सर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, बाकी भी जो मेंबर हैं, मुझे इन्होंने एक सरप्राइज़ दिया और मैं इतना खुश हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर चला गया। मुझे पता भी नहीं था, मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इन्होंने मुझे कराची क्लब में बुलाया और वहाँ पे मुझे 1 साल की मेंबरशिप और 4 लाख रुपए इनाम दिया। रमज़ान से पहले DIJ के एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए कैश प्राइज़ अवार्ड दिया और मुझे फाइनेंशली भी उन्होंने मेरी स्टडी का और मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका दिया और मेरी स्टडी और मेरी प्रैक्टिस वगैरह का भी सब उन्होंने बोला है और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मेरे लिए बेहतर होगा। आगे पढ़ाई का इरादा है फिर? जी इंशाल्लाह, मेरा एक ख्वाब था जिस टाइम मैं उस कंडीशन में था, मेरे पास चॉइस थी गेम या स्टडी, और अल्लाह ताला ने मेरी एक ख्वाहिश पूरी की है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टडी पे भी फोकस करूं, उसमें भी कामयाब हो। जावेद साहब, रमज़ान के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें और फिर अब आपके फ्यूचर की क्या आप आगे टूर्स करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के अंदर, ये मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि वर्ल्ड गेम्स में जा रहे हैं, अल्लाह इसको वहाँ कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। तो ये 2 टाइम मैंने इसको अच्छी प्रैक्टिस करवानी है और हम एक और नेशनल चैम्पियनशिप के ट्राई कर रहे हैं। अगर हमें सही स्पॉन्सर मिल गए तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम एक नेशनल चैम्पियनशिप और भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच जावेद करीम साहब, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच नौजवान चैम्पियन एहसन रमज़ान के, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज की कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी और जी स्पोर्ट्स की हमेशा से कोशिश है कि खेल और खिलाड़ी दोनों को ना सिर्फ हम सपोर्ट करते हैं बल्कि इनकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट भी करते हैं, क्योंकि ये वो नौजवान है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।